सोलाना को डिटेल में देखते हैं। सोलाना की इस टाइम मार्केट प्राइस क्या चल रही है, $87 के लगभग 5% के लगभग जो हमें सोलाना में मूव देखने को मिले आज, चूँकि हमारे पास बीटीसी में मोमेंटम आया है, तो सोलाना में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है देखने को मिला है। सोलाना उससे पहले इसने कितनी डिप दी हुई थी, हमारे पास $67 के लगभग जो है सोलाना ने डिप दी हुई थी। फिर जो है रिकवर करने की सोलाना ने ट्राई की थी, 92 के लगभग गया था। फिर इसमें क्रैश आया था 74 के लगभग, और आज जो है हमारे पास ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो हमारे पास कहीं ना कहीं 92 के ऊपर जाके क्लोज हुई है, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में टोटल जो है प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट बन रहा था। सोलाना का मैं आप लोगों को एक चीज़ में लॉन्ग टाइम फ्रेम मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास इसका ड्रॉप आउट 38 to 40 भी कहीं ना कहीं माइंड में होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन में कि बीटीसी में हमारे पास मोर देन 58 जो है वो ड्रॉप आउट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है वो हमारे पास सोलाना में नहीं है। ठीक है, अभी सोलाना जो है वो हमारे पास इसमें एक ड्रॉप आउट सेंटीमेंट आया। डेली भी ड्रॉप आउट सेंटीमेंट जो था वो आज के डे में आया, कल के डे में हमारे पास पॉजिटिव सेंटीमेंट था। तो अभी सोलाना कितने टाइम में वापस $200-300 तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। सोलाना को यहाँ से वापस पंप अप करने के लिए तकरीबन 2 से 3 मंथ जो है वो चाहिए हो सकते हैं, और इजीली वापस जो है $300 के लगभग तक जाने की कैपेसिटी जो है वो सोलाना के अंदर मौजूद है। सोलाना की ब्लॉकचेन पे सबसे ज़्यादा मीम काइन है, तो इसमें एक हैवी जो है वो बूस्टअप आने वाले टाइम में फर्दर भी जो है वो देखने को मिल सकता है, एक पॉजिटिव बूस्टअप भी। और सोलाना यहाँ से जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो हाई भी दे सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन थी रिलेटेड टू सोलाना, जो मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने शेयर करने की ट्राई की है, जिसमें मैंने सोलाना के हवाले से जो है डिटेल वगैरह भी शेयर की है। तो आप बेशक मंथली टाइम फ्रेम में देखें, बेशक 3 मंथ के टाइम फ्रेम में सोलाना के चार्ट को देखें, बेशक डेली देखें, सोलाना में हमारे पास जो है वो डाउनफॉल से डाउनफॉल जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिला हुआ है। तो अभी सोलाना क्या जो है वो रिकवरी कब तक कर सकता है, तो आने वाले चंद ही टाइम में जो है वो सोलाना में रिकवरी जो है काफ़ी हद तक जो है वो दिखने को मिल सकती है। तो बहरहाल ये सोलाना में जो रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम होगी या लॉन्ग टाइम फ्रेम में। देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम का अभी 92 का जो एरिया था वो रेजिस्टेंस एरिया था, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट भी था सोलाना का, जहाँ पे काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया। नेक्स्ट टारगेटिंग एरिया 104, देन हमारे पास 129, देन हमारे पास 148 के एरियाज़ हैं जहाँ पे सोलाना के प्रॉफिट जो है इजीली बुक वगैरह किए जा सकते हैं। तो ये सोलाना के हवाले से जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट सी हिस्ट्री थी, शॉर्ट सी डिटेल थी, जो मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने शेयर किया मैं, और सोलाना के हवाले से जो है डिटेल वगैरह भी शेयर की है। बाकी डिफरेंट लोग जो है वो अपने अपने ओपिनियन जो है वो सोलाना के हवाले से रखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में मोमेंटम है, कुछ लोग कह रहे हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में सोलाना में मोमेंटम है। सोलाना का ये मोमेंटम जो है वो हमारे पास शॉर्ट टाइम फ्रेम मोमेंटम भी है और लॉन्ग टाइम फ्रेम मोमेंटम भी है, आपके किसी न किसी हद तक जो है वो कह सकते हैं कि है। तो बहरहाल सोलाना में ट्रेड लेते हुए जो है इन तमाम सिचुएशन का जो है ख्याल जो है वो लाजमी रखें, तो कि कब तक जो है वो पंप अप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में मई जून तक जो है वो माइंड में होना चाहिए कि तब तक जो है वो सोलाना में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आने के चांसेस हैं, और इजीली $250 को क्रॉस करने की कैपेसिटी भी जो सोलाना के अंदर मौजूद है। बाकी सोलाना को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में लाजमी बताना है।